तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब पता है कि अपराधी है तो एक साइकोलॉजिस्ट नहीं होनी चाहिए कोर्ट में? और दूसरा मेरा एक ये सवाल है कि लाइट डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, साइकोलॉजिस्ट का कोर्ट में होना, क्या साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी टेस्ट करके अपनी ओपिनियन देगा, क्या वो चैलेंजेबल नहीं है? फॉरेंसिक साइंस में जब फॉरेंसिक साइंस के जो एविडेंसेस होते हैं जी, जो कि अब बीएनएस में मैंडेटरी कर दिए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता में 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का अगर कोई ऑफेंस है तो उसमें फॉरेंसिक साइंस के जो एविडेंसेस है वो मैंडेटरी कर दिए गए हैं। और फॉरेंसिक साइंस के जो एविडेंसेस हैं वो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक तौर पे भी उसको दिया जा सकता है। तो जब फॉरेंसिक साइंस के जो वहाँ से जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो एविडेंसेस आते हैं, उनको भी कोर्ट में टेस्ट किया जाता है, उनकी भी वेरिसिटी चेक होती है। जब वो चैलेंजेबल है तो क्या आप समझते हैं कि अगर हमने साइकोलॉजिस्ट अगर कोर्ट में बैठा दिया तो वो क्या फाइनल होगा? क्या वो चैलेंजेबल नहीं होगा? क्या आप साइकोलॉजिस्ट की 100% गारंटी ले सकते हैं कि उसकी ओपिनियन 100% क्रेडिबल, 100% सही होगी? बस आप ये कर रहे हैं कि एक एडवोकेट के अलावा एक डॉक्टर को और बैठा रहे हैं जज की हेल्प के लिए। मेरे ख्याल से तो इतना ही फ़र्क है, उससे ज़्यादा नहीं है। कोर्ट को असिस्ट कर दिया आपने, मेडिकल से भी कर दिया, जबकि ऑलरेडी वो तो जो मेडिकल एविडेंसेज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड होते हैं, कोर्ट को तो वो देखने हैं। इट हैज़ टू बी टेस्टेड, एग्जामिन प्रॉपरली। मेरा अपना ये व्यू। तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट तो हो सकता है ना? हाँ, ये आपने जिक्र किया, कुछ ये स्पेशल टेस्ट होते हैं जी, जिनमें से नारकोटिक टेस्ट एक है जी, लेकिन ये एक रूटीन एविडेंसेज नहीं है, रूटीन टेस्ट नहीं है, चूँकि ये पाया गया है कि नारकोटिक टेस्ट के जो प्रमाण आते हैं, आप क्या करते हैं, उसमें एक खास तरह का केमिकल बॉडी के अंदर डालते हैं, वो उसको हाफ कॉन्शियस कर देता है। हाफ कॉन्शियस कर, पूरा अनकॉन्शियस कर दिया तो कुछ बोल नहीं पाए। और ये माना गया कि हाफ कॉन्शियस में जब आप उससे जो अंडर क्वेश्चन जो आदमी है उससे जब कुछ पूछते हैं तो वो सही बताता है हाफ कॉन्शियस में, उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भी एक एविडेंस ही है, उसके भी कई चीज़ें डीमेरिट्स देखी गई हैं। डीमेरिट्स ये देखी गई कि जो आप केमिकल उसकी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसकी बॉडी में एक सेडेटिव डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं जी? उसको नुकसान हो गया तो क्या होगा? दूसरा, आपका जो एनेस्थीसिया जो डॉक्टर्स आएगा वो जो आपके बॉडी में क्या ज़रूरी है उससे गलती नहीं होगी। कहीं कितने पेशेंट्स को कॉम्प्लेक्सिटी होती है हॉस्पिटल्स में, किसी को एनेस्थीसिया ज़्यादा हो गया, इवन डेथ्स भी पाई गई है, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस चल रहे हैं एनेस्थिस्ट के अगेंस्ट में। वहाँ पे अगर उसने थोड़ा ज़्यादा दे दिया एविडेंस लेने के चक्कर में और उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तीसरी बात, जो डॉक्टर है जो जज कर रहा है वो डॉक्टर इस टेस्ट के अनुसार सही से उसको डायग्नोज कर रहा है, नहीं कर रहा, सही से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, वो जवाब सही से दे रहा है, सही उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इन चीज़ों के सेफगार्ड भी हमें लेने पड़े। इसीलिए जो स्पेशल टेस्ट होते हैं वो स्पेशल टेस्ट अगर पुलिस को करने होते हैं ममता जी, तो वो कोर्ट की परमिशन से ही होते हैं। ये एक तरीके से राइट टू लाइफ जो है उसका हनन माना गया है अगर व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध स्पेशल टेस्ट होते हैं। हाँ, ये हैंड राइटिंग की तरह नहीं है, हैंड राइटिंग में आपको कोई नुकसान नहीं है, हैंड राइटिंग इज ए राइट ऑफ द पुलिस कैन है, बट वो भी परमिशन से ही होता है कोर्ट की। हैंड राइटिंग जो आप करते हैं तो वो भी परमिशन से ही होता है। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट देते हैं कि इसके सिग्नेचर जो है इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उस तरह नहीं है, इसमें बॉडी पे भी इफेक्ट होने के चांसेस है। ये मेरा व्यू है स्पेशल जो आपने क्वेश्चन उठाया नारकोटिक टेस्ट की तरफ।